Good morning everyone, this is Preeti. Welcome to my channel Make Things Possible. Today I am going to tell you about the structure and function of the cell membrane. So in the topmost corner of the slide you see a Petri plate which contains some cell organelles or anything to protect and is basically covered by a layer, a cover or a membrane here, right? So basically this is the function of the cell membrane that just to protect anything, right? So basically this is the डेमो फिगर. यहाँ पे ये डेमो फिगर मैंने आपको ये दिखाने के लिए पेस्ट किया है कि मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है. एक सेल है, सेल बाहर से कवर होता है एक लेयर से, एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. वो अंदर जो सेल के सेल ऑर्गेनील्स हैं उनका प्रोटेक्शन के लिए फंक्शन करता है, राइट? चलिए बात करते हैं क्या है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन आर फ्लेक्सिबल एंड सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर विच अलाउज द सेल टू सर्वाइव एंड इज डिस्कवर्ड बाय नेगेली एंड क्रैमर. So this is the literature about plasma membrane or cell membrane. Membrane, whether external or internal, are called cell membrane or biomembrane. Whether external or internal means एक सेल है, सेल के बाहर जो लेयर है वो एक्सटर्नल है और सेल के अंदर सम सेल ऑर्गेनील्स जो होते हैं उन पर जो कवरिंग है वो इंटरनल. तो दोनों ही जो कवरिंग है उसको सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन कहते हैं. बायो मेम्ब्रेन होता है जबकि किसी लिविंग थिंग की बात होती है. सेल इज लिविंग थिंग, ओके. तो हमेशा याद रखिए, बायोलॉजी में कोशिश करिए कि वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़िए. इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके. सो द सेकेंड पॉइंट इज क्वासी फ्लूइड. क्वासी फ्लूइड एक टर्म है जो कि कई चीज़ें रिप्रेजेंट करता है. इट मीन्स दैट क्वासी फ्लूइड मीन्स डायनेमिक नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड देयर कैपेबिलिटी जस्ट टू रिपेयर, ओके. ये हम आगे के लेक्चर, आगे के स्लाइड्स में ज़्यादा डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ओके. So the cell membrane elastic and film like thin partitions over and inside cytoplasm. The third one is interesting one, like biomembranes are selectively permeable for solutes but semi permeable for water. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं कि सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों होता है. आप इसको इस तरह से समझिए कि सेल को अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है बिकॉज जस्ट टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ओके. तो ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी सेल में आएगा कुछ भी सेल में जाएगा विदाउट एनी इंटरप्शन और विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. जस्ट टू मेक श्योर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द सम सॉल्यूट और अलाउ करता है कुछ सॉल्यूट्स को, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल होता है मेम्ब्रेन, ओके. अपीयर टू बी ट्राइलेमिनर और ट्राइपार्टाइट. द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन डेंस और डार्क लेयर ऑन ईदर साइड ऑफ द मिडल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर. इसमें क्या कह रहे हैं कि हियर यू सी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. द स्ट्रक्चर you see dark layer, outer dark layer, inner dark layer and the middle transparent layer. बेसिकली ये जो डार्क लेयर है इनकी वजह से जो स्पेसिंग है उसकी वजह से ये समझ आ रहा है कि ये जो मिडिल ट्रांसपेरेंट लेयर है वो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है. सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. लेट्स डिस्कस इट्स कॉम्पोजिशन कि किन किन कॉम्पोजिशन से मिल करके सेल मेम्ब्रेन बना है, ओके. द मेन कॉम्पोनेंट्स आर लिपिड एंड प्रोटीन. अदर देन दैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डिफरेंट परसेंटाइल, ओके. इंटरेस्टिंग वन इज रेशियो ऑफ प्रोटीन, that is P, and the ratio of lipid,
दैट इज एल, वेरीज इन डिफरेंट मेम्ब्रेन। पी और एल का मतलब मैंने बस एक सिंबल की तरह यूज़ किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो बात हमने डिस्कस करी कि प्रोटीन और लिपिड का जो परसेंटेज है वो सेल टू सेल वेरी करता है। आइए देखते हैं कैसे। हियर यू सी ह्यूमन इरिथ्रोसाइट। इन दिस सेल the percentage of protein is 52% and the percentage of lipid is 40%. The second one is myelinated neurons. Here the percentage of lipid is 80%, right? And the percentage of protein is only 20%. So it depends कि क्या कौन सी सेल है, कैसे रिक्वायरमेंट है, क्या फंक्शन करना है उस सेल को, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि कितने परसेंट प्रोटीन रहेगा, कितने परसेंट लिपिड होगा। ठीक बात है। ये बात हो गई कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका अपना नेचर क्या है। ठीक, लेट्स बिगिन विद द लिपिड। हियर लिपिड्स आर एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है? एम्फी मीन्स, पहले तो आप जान लीजिए क्या होता है, बोथ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एम्फीबिया, जो कि लैंड पर भी सर्वाइव कर सकता है, वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है। आप ऐसे थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एम्फीपैथिक मीन्स कि लिपिड मॉलिक्यूल्स possess both polar hydrophilic, that is water loving, and non-polar hydrophobic, that is water repelling ends। तो लिपिड मॉलिक्यूल में क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों तरह के एंड्स होते हैं। ठीक, ये चीज़ आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगी अभी जब नेक्स्ट स्लाइड में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस करेंगे। चलिए, हाइड्रोफोबिक टेल्स अकर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के सेंटर में जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो प्रेजेंट होती है। बेसिकली फॉस्फोग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स, स्टिरॉल्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो लिपिड का जो टाइप है वो ये टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, कॉमन लिपिड ऑफ द बाइलेयर इज फॉस्फोलिपिड, राइट। द लास्ट वन इज this one is quite interesting, that sterols like cholesterol provide strength to the bilayer। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि मेम्ब्रेन में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो द आंसर इज कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ स्टीरॉल। ओके, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। द कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक, चलिए, प्रोटीन्स कैसे होते हैं? आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स कई टाइप के होते हैं। तो जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो फाइब्रस हो सकते हैं, ग्लोब्यूलर हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, दे मे बी कैरियर टाइप, रिसेप्टर और एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक मीन्स फॉर एग्जांपल एटीपेज एंड फॉस्फेटेज, नो। ओके, दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स possess both polar and non-polar side chains। जैसे कि हमने लिपिड में देखा था, उसमें भी नॉन पोलर और पोलर साइड्स थे। चलिए, अब ये बात आ गई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। चलिए डिस्कस करते हैं। दिस मॉडल इज डिस्कवर्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972। They stated that membrane have a mosaic of lipid and protein। उन्होंने भी एक बात यही कही कि जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ एक मोज़ेक है। मोज़ेक का मतलब क्या होता है कि कुछ भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब कहीं कहीं पे लिपिड है, कहीं कहीं पे प्रोटीन है, कुछ ऐसा। इसलिए उन्होंने मोज़ेक वर्ड यूज़ किया। ये मोज़ेक जो है वो बहुत ही मतलब एक्सेप्टेड टर्म्स में सामने आया। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने कहा कि
जो नेचर है वो क्वासी फ्लूइड है। क्वासी फ्लूइड को अब इन्होंने क्या क्या करके बताया है कि क्या मतलब है इसका। दैट मीन्स दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ क्विक रिपेयर, डायनेमिक नेचर, expands and contract, grow during cell growth and division, and formation of intercellular junction। बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्विक रिपेयर, क्यों होता है क्विक रिपेयर? सीधी सी बात है, सेल को बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ इंजरी है वो चल रही है, ऐसा नहीं होता। क्विक रिपेयरिंग होगी जस्ट टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर फंक्शन और इंटीग्रिटी, इसलिए क्विक रिपेयर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है सेल मेम्ब्रेन की। डायनेमिक नेचर, रिजिड नहीं होता कि मतलब फ्लूइडिटी होती है। अभी हमने बात की थी कि कोलेस्ट्रॉल है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, तो डायनेमिक इन नेचर। एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ग्रो ड्यूरिंग सेल ग्रोथ, ऑब्वियसली इसीलिए आपको डिवीजन, जब हम पढ़ते हैं डिवीजन और कैसे हो रहा है, ग्रोथ कैसे हो रही है चीज़ें, मतलब जैसे एक छोटा एनिमल है फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेल ग्रोथ एंड डिवीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शंस। बहुत इंटरेस्टिंग, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई मीन इंटरसेलुलर जंक्शंस, इनको आप ऐसे मानो कि सेल्स आपस में टॉक करते हैं। जी हाँ, बिना टॉक किए सेल ग्रोथ, मतलब एनिमल की ग्रोथ या उसका परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। टॉक करते हैं मीन्स बात करते हैं आपस में। तो ये जो बात या टॉक होती है वो इंटरसेलुलर जंक्शंस के वाया ही होती है। जैसा कि वी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट लेक्चर दैट गैप जंक्शंस, डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शंस, तो दोज आर द पार्ट ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, राइट? Okay. Lipid molecules present in a viscous bilayer as in lamellar model। ठीक बात है। Protein molecules at places both inside and on the outer side of the bilayer। ये सिंपल सी चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि जो लिपिड है वो एक विस्कस बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक। और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो प्लेस है इनसाइड एंड ऑन आउटर साइड ऑफ द bilayer। दैट मीन्स प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। अब ये क्या बात हो गई, क्या है आइसबर्ग, क्या है? यहां देखिए आप, हियर यू सी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक। इसमें आप ऐसे मानो, आप बस जस्ट इमेजिन करो। इमेजिन क्या करना है कि एक ओशन है, अब उस ओशन का जो पानी है वो लिपिड है और उसमें एक आइसबर्ग है। अब वो जो आइसबर्ग है वो प्रोटीन है। सिंपल, आपको समझने में इजी होगा कि क्या है लिपिड और क्या है, मतलब कैसे कभी कभी चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ने में आपको ज़्यादा समझ आता है। आप सेंटेंसेस फ्रेम कर पाते हो कि हाउ टू राइट लिटरेचर ऑन पर्टिकुलर थिंग। ओके, चलिए देखते हैं प्रोटीन आइसबर्ग का क्या क्या इशू है। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल। डिफरेंस क्या है दोनों में कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन विदाउट डिस्टर्बिंग द लेटर वन, ठीक। अब आप यहाँ देखो, ये है आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये ऐसा प्रोटीन इतने अच्छे से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है दैट इट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड विदाउट डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन। ईजिली एक्सट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, ये इतने अच्छे से उसमें फिट है, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, दिस वन कैन बी सेपरेटेड विद माइल्ड ट्रीटमेंट। हियर यू सी हाउ लूजली अटैच्ड, सो आप माइल्ड ट्रीटमेंट से इसको रिमूव कर सकते हो, राइट। हियर यू सी
hydrophilic head of the lipid molecule, hydrophobic tail of the lipid molecule, and this whole lipid and protein makes the lipid bilayer. And this is the structure of the biomembrane. और ये पूरा किसने बताया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन ने. इसको याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अब देखते हैं हम कि फंक्शन क्या है. कंपार्टमेंटलाइजेशन, पहले भी बात कर चुके हैं. कंपार्टमेंटलाइजेशन आप इसको ऐसे समझो, एक सेल के अंदर जो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, अगर उन पे अलग अलग ऑर्गेनेल्स पर अलग अलग मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सारे ऑर्गेनेल्स का मैशअप नहीं हो जाएगा. तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे दैट दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द लाइसोसोम, दिस इज द गोल्जी एपेरेटस एंड दिस इज सो ऑन, राइट? You can't. So basically the function of plasma membrane or cell membrane is compartmentalization, right? Cell membrane bound the semi fluid content of the cell. बिल्कुल सही बात है. सेल में जब आप और डीप में पढ़ते जाओगे तो एक सेल में साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है और एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है. दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं. साइटोप्लाज्म में ही सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं. तो अगर साइटोप्लाज्म को आप किसी चीज़ से कवर नहीं करोगे, किसी चीज़ से कवर नहीं होगा तो कहीं भी कुछ भी चला जाएगा, मतलब ठीक है. तो जस्ट टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और थिंग, बाउंड द सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी, दिस इज द रिमार्केबल फंक्शन. प्रोटेक्ट करता है इंजरी से. अलाउज द फ्लो ऑफ द मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल सही बात है, ये हमने डिस्कस कर लिया. The last one is also a significant function, that differential permeability of plasma membrane as well as other biomembranes control cell metabolism, जो कि ज़रूरी है उसके सर्वाइवल के लिए, सेल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. तो हमने बात करी सेल मेम्ब्रेन फंक्शन के बारे में. नेक्स्ट क्लास में हम अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग. थैंक यू.